हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा नाम नेहा है और मैं बैंगलोर के एक छोटे से पीजी में रहती हूँ। तो आज मैंने पहना है साड़ी का ट्यूटोरियल मैं दिखाना तो ज़रूर चाहूँगी, पर मेरे पास इतना स्पेस है नहीं जो मैं कि साड़ी का ट्यूटोरियल दिखा सकूँ, पर फिर भी आई वांट टू शेयर विथ यू। सो ये लड़कों के लिए है नहीं पहली बात, पर मैं पहले कुछ बोलना चाहूँगी, उसके बाद साड़ी का ट्यूटोरियल दिखाऊंगी क्योंकि लड़के स्किप कर लेंगे। तो गाइस, मेरा एक्स मुझे कॉल कर रहा है। हा मेरा एक्स मुझे कॉल कर रहा है अभी भी। शायद मेरे इंस्टाग्राम में 1 मिलियन हिट होने वाले हैं, तो वो मुझे फ़ोन कर रहा है कि अभी भी शायद कुछ हो जाए तो हमारी बातचीत हो जाए। पहली बात मैं उसको ये बताना चाहती हूँ, तो तू सुअर है या फिर सुअर का औलाद? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। इंसान को कुत्ते की फितरत समझ आती है, लोगों को बेवकूफ़ बोल सकते हैं, लोगों को गधा बोल सकते हैं, लोगों को मतलब शैतान बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे मर्दों को क्या नाम से बुलाए हम नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ आ रहे। ऐसे मर्द लोग जिनको इतना जलील, इतना तड़क भड़क देने के बावजूद भी इनको समझ नहीं आ रहा कि नहीं, नेहा को जितना मैंने ज़िंदगी में परेशान किया है, अब वो इस लायक नहीं है कि मैं और उसके साथ ज़िंदगी में खेलबाड़ कर सकूं। लेकिन नहीं, ये होता है फितरत, लोगों की फितरत, लोगों का है ये फितरत। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों। देख, मैं तेरा नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर जब मैं खुश हूँ, मैं कितनी तकलीफ में थी पता है। अभी क्या रीज़न देके कॉल किया था गाइस, आप लोगों को पता है कि तुम तकलीफ में हो, क्या हो गया तुम मुझे बता सकती हो। अबे तुझे बताऊंगी ना तो मैं और तकलीफ में चली जाऊंगी, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तेरे वजह से मेरे प्लीट्स खुल गए भाई, मेरे प्लीट्स खुल गए लिटरली। मैं कितनी बार बोलूँ गाइस, कितनी बार मैं आप लोगों को मैं वही बात बोलते बोलते थक गई हूँ यार। ये जो एक्स का जो फ़ोन आता है ना भाई, मैं तो एक तो ऊपर से बहुत सेंसिटिव हूँ। मेरे को लगता है कि हाँ, इस बार शायद सच में प्यार कर रहा है और आ गया है, पर क्या कर सकते शादीशुदा मर्द से कोई एक्सपेक्टेशन कैसे कुछ भी रख सकते हैं? कोई कैसे कोई एक्सपेक्टेशन रख सकता है? कैसे कर सकता है यार कोई मेरे साथ? हट, ये साड़ी की माँ की। मैं भाई पहना हुआ है, स्कर्ट पहना है मैंने, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ यार, लोगों की समझ किस तरीके से होती है, लोग ऐसे क्यों होते हैं। मतलब हमेशा मैं जब भी चाहती हूँ कि नहीं, मैं अकेले खुश रहूँगी, मैं चाहे जो भी हो जाए। भाई एक तो 2 महीने से मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन भगवान टच छोड़, कहीं से ना कहीं यूट्यूब से या फिर कहीं से थोड़े बहुत प्रमोशन के पैसे आ जा रहे हैं, तो आई कैन सर्वाइव। हाँ, और ये लोग अगर मुझे इतना तुम्हें पता है, मैं इतनी प्रॉब्लम हो गया था मेरे को, इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी मेरी, मैं कितने सारे प्रमोशन बैन कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, शेड्यूल को स्विच करिए, ऐसे वैसे। फिर क्या वो सब हाथ से चले गए यार। मेरे कितने सारे प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चले गए, मैंने कितने सारी चीज़ें मैंने नेगलेक्ट किया सिर्फ और सिर्फ उस गधेड़े की वजह से। भाई ये लोग लाइफ में सिर्फ इम्पैक्ट नहीं करते हैं, ये आपकी लाइफ को पूरी बर्बाद कर देते हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आपको किस कदर ये लोग आपको परेशान कर सकते हैं। इट्स अ वेरी डेंजरस गाय। ये लोग कभी अपने नहीं होंगे, किसी दूसरे को होने नहीं देंगे। और लड़कियां भी होती हैं सेम। तो गाइज आप देखो, कभी भी भाई एक नया बना लेना, लेकिन पुराने के पास जाना मतलब वो सबसे बड़ी गलती होगी, वो आपकी सबसे बड़ी गलती। आप सांप को दूध पिला लो तो भी चलेगा, आप नागिन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो तो भी चलेगा, लेकिन एक्स के साथ फिर से जुड़ के रहने का जो सपना आप सोच रहे हो, मत करना। मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए रहना। ये लोग खुद जीते नहीं होंगे। इन लोगों का क्या होता है मैं बताती हूँ, जितना मैंने स्टडी किया। आपका एक्स कोई एक्स जो ऑलरेडी किसी के साथ था और उसका अभी ब्रेकअप हो गया, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? वो ऑलरेडी किसी के था, उसके साथ था और उसका ब्रेकअप हो गया। अब वो पूरा सिंगल है, उसके पास अभी कोई भी नहीं है,
वो सिर्फ अभी आप एक ही वेपन हो उसका, अस्त्र। वो जानता है अगर मैं इसको थोड़ा सा बोल दूंगा ना, ये भाग के आ जाएगी। हमें कमज़ोर नहीं बनना है इन भड़वों के लिए, नहीं बनना है कमज़ोर, हमें स्ट्रांग बनना है। अब वो ये मेरा वीडियो देखेगा यूट्यूब का, ये करेगा, तू करेंगे तक ही कर सकता है, तो उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता मेरा। बन्नी मैडम, नम्मी सर, बन्ने कार्य सर, प्लीज। समझ में आ रहा है आप लोगों को बच्चों? ये सारे एकदम गेम प्लान होते हैं, ये एकदम षड्यंत्र रचते हैं। जिनके पास कोई नहीं, ये ही लोग जन्म होते हैं उस टाइम कि इन हमारी जिंदगी तो खराब है ही है, इसकी भी कर देंगे। तो हम अच्छे हंसते खेलते चूड़ियां पहन के घूमते रहोगे और ये आ जाएगा एकदम अब इसकी शादी कैसे होने दूं, मेरी शादी हो गई, मेरी तो बर्बाद हो गई, अब तो इसका होने नहीं दूंगा। क्योंकि एक होता है, एक लड़का जब शादी करके कुछ भी होता है तो वो समाज में ऐसा बनता है कि लड़का है चलेगा, लेकिन एक लड़की जब कर लेगी ना, और उसके बाद उसकी इज्जत नहीं रहती है। और अलग से बच्चा अगर हो गया हो, ये देखता है समाज, आजकल की जनरेशन भी नहीं देखते हैं। ओ गॉड, यू गॉट मैरिड, बट वही लिव इन रिलेशनशिप में तुम प्रेग्नेंट हो गए, अगर अबॉर्शन भी कर लिए ना तो भी इट्स फाइन, इट्स हैपेंस। शादी करके बच्चा भी हो गया ना तो भी लोग नहीं अपनाते हैं, वो नहीं करते हैं चीज़ें। दिस इज वेरी वेरी रिडिकुलस। चीज़ें होती ही गलत हैं, ये लोग ऐसे ही होते हैं। आप लोगों को सोच समझ के फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ आपके हाथ में ही है। कोई भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए भी कोई खड़ा नहीं हुआ है। आपके अचीवमेंट, आपका पोजीशन, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट और आपका हीलिंग पावर सिर्फ आप खुद हो। कोई तीसरा चौथा को मौका मत दो कि आपकी मेंटल पीस की ऐसी तैसी करे। जो ऐसी तैसी करे ना, सीधा ब्लॉक कर दो उसको। मैंने किया है कल। हाँ, अरे मेरी दोस्त है, मुझे नहीं समझ आया कि उसको क्या चढ़ी हुई है। टू बी ऑनेस्ट, मैं सच्चाई बताती हूँ, ठीक है? देखने वाला समझ ही जाएगा, मैं गलत नहीं हूँ, गलत वही है, पहली बात, ठीक है? क्योंकि एक चीज़ होती है कि पहली बात तो मैं नहीं आई, आप मेरे लाइफ में आए हो, ठीक है? और आप मेरे लाइफ में तभी आए हो जब मेरे उस हरकतों या फिर मैं उन चीज़ों में मैं गुजर रही हूँ। बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल गाय बोल सकते हैं ना, लेडी बोल सकते हैं ना। आई एम अ वेरी इमोशनल लड़की, जो मुझे बहुत हर्ट होता है छोटी छोटी बातों से। पर इट्स नॉट अ डिजीज, ये कोई डिजीज नहीं है। ये एक है कि हाँ, हम नहीं सह पाते, छोटी छोटी बातों से हमें तकलीफ होती है। जब लोग ये बात जानते हैं तब भी वो आपके साथ उंगली करते हैं, कैसा लगेगा? मैं 4 दिन से 6 दिन से सोई नहीं हूँ। एक फॉलोअर्स है, एक दोस्त है मेरी, एक तुम मेरे, मुझे जानते हो, मुझे सामने से बात किए हो, यू टच मी, तुमने छुआ है, मुझे पकड़ा है, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाया है। हाउ कैन यू फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स कि मेरे लाइफ में क्या क्या गुजरा है? क्या रोना बिचारी होती है क्या? कोई रो लेता है तो वो बेचारा नहीं या बेचारी नहीं होती, वो कमजोर नहीं होती, वो फीलिंग्स होती है। क्या आपको रोना नहीं आता? आप बोलोगे हमें रोना आता है, लेकिन हम कैमरा के साथ नहीं रोते। हाँ, तो तुम्हारे बाजू में ना, तुम्हारे सपोर्ट करने के लिए एक मर्द है, या फिर तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी दोस्त है, जो तुम 2 पल की बातें कर पा रहे हो। भाई हमारे पास ऐसा कोई नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है हम किसी को बोले चीजें। आप हमसे छोटे हो, ऊपर से छोटे उम्र में ही आपका एक बहुत अच्छा वेल सेटल्ड लाइफ है आपकी, तो गॉड तुमको बहुत अच्छा रखा है, तो यू गिव अ थैंक यू अ लॉट। अपने भगवान को थैंक यू, भगवान को पूरा दे लो। कहीं ना कहीं हम मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है, बिकॉज आई एम सफरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स in a relationship, in a family issue, in a financially, in a like whole things. I don't have any friend, I don't have any boyfriend, I don't have any family support, I don't have anything. Whatever I do, no, it's own. मैं खुद के लिए खुद ही कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ।
कहीं नंगा नाच नहीं किया, कहीं पार्टीज भी जाती हूँ ना तो अपना खर्चा करती हूँ मैं खुद। किसी के वहां पे लौंडा पटा के किसी के पैसे से लूटना कभी नहीं करती मैं ये सब। गाइस जो आप लोग सोचते हो ना लड़कियों का तो ऐसा मिल जाता होगा, मेरे को कोई देता भी है ना कि ले बहन खा ले या ले डार्लिंग खा ले, मैं उसको 100 रुपये एक्स्ट्रा और देती हूँ कि तू अपने पास ही एडवाइस रख। अगर मेरे जेब में 500 रुपया भी नहीं होगा ना तो मैं बाहर नहीं जाती हूँ। आप जो मेरा सेल्फ ब्लॉग देख रहे हो, आप मेरा सेल्फ ये देख रहे हो, आज मैं बाहर जा रही हूँ, आज मैं खरीदारी कर रही हूँ, कभी मेरे ब्लॉग नोटिस करना, मैं कभी फालतू की चीजें नहीं खरीदती। दिस इज सो गुड, ले लेती हूँ। दिस इज सो एक्सपेंसिव बट इट्स फाइन, आई कैन बाय इट। नो, कभी नहीं करती मैं। पैसों की एक एक की अहमियत रखती हूँ मैं। मैंने देखा है यार मेरे बाप ने कैसा मेहनत किया है जिंदगी भर। अबे मुझे पता है चीजें। जब कोई अपना आके बोल देता है ना, हाँ बेचारे लाचारे, कोई रोने से कोई बेचारा कोई लाचारा नहीं हो जाता। पहली बात, इज अ इमोशन, इज अ फीलिंग्स। तुम नहीं समझोगे, गवारो। तुम्हें नहीं बोल रही हूँ गाइस, आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, जो ऐसे सोचते हैं मैं उनको बोल रही हूँ, ठीक है। एक सबकी फीलिंग्स होती है। मेरा एक्स मुझे तोड़ के झिंझोड़ के मुझे मेंटली डिस्टर्ब करके अब रिटर्न आ रहा है मेरी लाइफ में। काइको आना इसको, ये जाए अपने घर, अपने जो भी करना है करे। ये मेरे लाइफ में काइको आ रहा है, साइको कहीं का। Don't understand guys, people, why people are doing all those things। हाँ, अब जब छोड़ के गए हो तो जाओ, अगर छोड़ के नहीं जाना था तो आज भी रहते साथ में। ये सब क्या है, ये सब क्या है, क्यों करते हैं लोग, तकलीफ क्यों देते हैं लोग, लोगों को तकलीफ से तकलीफ देते लेते हैं लोग। मुझे हर्ट होता है ये सब में, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। आई फील सो बैड, मुझे बहुत तकलीफ भी होती है। कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं सब छोड़ छाड़ के चली जाऊं कहीं। मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसा, मतलब आई फील सो बैड ऑल दिस थिंग्स। पता नहीं मैं इतनी इंग्लिश बोल रही हूँ, अब मैं इंग्लिश के चौधे अगर बच जाऊँ क्या कान के नीचे एक दो। मैं क्या तारा तेरी जैसे नहीं लग रही, सुंदर। बोलते बोलते अपने में आप में आ जाती हूँ। तुम लोग बताओ यार कमेंट सेक्शन में मुझे क्या करना चाहिए यार। गाइज आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर हेल्प। प्लीज़ कमेंट सेक्शन बिलो मुझे प्यार दो, मुझे सपोर्ट दो, मुझे कुछ भी दो, जो भी हो सके, जितना भी हो सके। लाइक शेयर सब्सक्राइब थूक के करो, चाट के करो, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जानी चाहिए क्योंकि आई नीड 1 लाख सब्सक्राइब। दिखाना है मुझे मेरे एक्स को यार कि भले मैं हीरा नहीं हूँ, भले मैं डायमंड नहीं हूँ, भले मैं सोना नहीं हूँ, नहीं गोल्ड नहीं हूँ, मैं इस जन्म भूमि की मिट्टी ज़रूर बन सकती हूँ। प्लीज़ मुझे उस तरीके से भी सपोर्ट कर लो, बस कर लो यार, बस कर लो यार प्लीज़ यार। तुम्हारे पास माँ है, बाप है, भाई है, बहन है जो तुम्हें महीने का 700-800 रुपये भी भेजते होंगे। मेरे पास कोई भी नहीं है यार। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, लव मी प्लीज़। चलो बाय।